सिडनी हमलावरों का ताल्लुक भारत से है, भारतीय मीडिया मान गया। साजिद अकरम का ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से है। साजिद अकरम 1998 में भारतीय शहर हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड है। सिडनी में सफाकाना हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। बोंडाई साहिल पर खून की होली खेलने वाले हमलावर भारतीय शहरी निकले। आलमी जरीदों ने भारतीय दहशतगर्दी बारे मोदी हुकूमत की कलई खोल दी। हमलावर साजिद अकरम भारतीय नयाद है। साजिद अकरम और उसका बेटा नवीद अकरम अस्करी तर्ज की तरबियत के लिए फिलिपाइन गए। फिलिपाइन हुकूमत ने हमलावरों के नवंबर में फिलिपाइन के दौरे की तस्दीक कर दी। भारत की रियासती दहशतगर्दी श्रीलंका और कनाडा से ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी दहशतगर्दी में भारत बराह रास्त मुलव्विस है। सिडनी हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, ऑस्ट्रेलवी इंटेलिजेंस एजेंसीज का भारतीय हुकूमत से राब्ता। दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद से मुतल्लिक भारत से ताउन मांग लिया। ऑस्ट्रेलवी वजीर खारजा का फिलिपाइनी हम मनसब को टेलीफोन। सिडनी वाक़े की तहकीकात से मुतल्लिक फिलिपाइनी हम मनसब को आगाह किया। फिलिपाइनी सेक्रेटरी खारजा का बोंडाई दहशतगर्दाना हमले पर इजहार ताज़ियत। उधर ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक बोंडाई हमले का जख्मी हमलावर नवीद अकरम कोमे से बाहर आ गया। पुलिस हुकाम से बातचीत की। सिडनी हमले में 10 साला बच्ची समेत 16 अफराद हलाक और 40 जख्मी हुए। शहरियों का हमले के मुकाम पर फूल रखकर हलाक होने वाले अफराद को खिराज अकीदत। दुनिया भर में सिडनी वाक़े की मजम्मत, ऑस्ट्रेलिया से इजहार यकजहती। कराची में जैक्सन ऑयल एरिया के करीब टैंकर में आतिशज़दगी, 3 खाली टैंकर्स भी आग की लपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। उधर लाड़काना में गैस सिलेंडर का धमाका, 5 घरों की छतें गिर गईं। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। अमन दुश्मनों का फिर वार। बाजोट की तहसील सालारजई तंगी में पोलियो टीम पर फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद शहीद। पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला की बाजोड़ में पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। तकरीबकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा, इंसदादे पोलियो की अहम खिदमत सर अंजाम देने वालों पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। पोलियो मुहिम पूरी तहरीक के साथ जारी रहेगी। सिंध के इलाके उबाड़ो में डाकुओं का मुसाफिर बस पर हमला, 19 मुसाफिर अगवा। पुलिस ने 15 मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया। एक मुसाफिर की लाश खेत से बरामद। शनाख्त करीम बख्श के नाम से हुई। पुलिस और रेंजर्स का 3 मुगवियों की बाजियाबी के लिए डाकुओं के खिलाफ कच्चा सोमनाई में ऑपरेशन। रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों को FIA की जानिब से ऑफलोड करने का मामला। वजीर आजम ने विफाकी वजीर ओवरसीज की सरबराही में 14 रुकनी कमेटी कायम कर दी। विफाकी वजीर IT, वजीर मुमलिकत बराए ओवरसीज पाकिस्तानी शामिल। कमेटी मुसाफरों के लिए ऑनलाइन प्रोटेक्टर के इजरा का तरीकाकार वज़ा करेगी। मौजूदा इमिग्रेशन निज़ाम में बेहतरी के लिए भी सिफारिशात तैयार होंगी। विफाकी हुकूमत ने 11वीं NFC अवार्ड के लिए 8 कमेटियां कायम कर दी। NFC से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर वर्किंग ग्रुप्स तश्कील। सूबाई दायरा इख्तियार के अखराजात पर सिफारिशात के लिए एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया। दायरा इख्तियार से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप की सरबराही वजीर खजाना पंजाब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने बेघर सनती वर्कर्स के लिए तामीर 720 फ्लैट्स की कुरानंदाजी कर दी। मरियम नवाज का बेवगान और स्पेशल अफराद को कुरानंदाजी से अलग अप्लाई करने और फ्लैट देने का हुक्म। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की शेखुपुरा में 700 वर्कर्स के लिए हॉस्टल 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। और साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आबाई इलाके हवेली लखा में अदा की जाएगी। मंजूर अहमद वट्टू स्पीकर पंजाब असम्बली और विफाकी वजीर भी रह चुके हैं।
एग्रीकल्चर माल में किसानों के लिए जदीद मशीनरी रिसर्च की सहूलत मौजूद है। पंजाब में ज़राई सेक्टर के लिए 66 बिलियन रुपए दिए जा रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का मुल्तान में तकरीब से खिताब। पंजाब में ज़राई सेक्टर के लिए 66 बिलियन रुपए दिए जा रहे हैं। पंजाब में 250 अरब रुपए की लागत से किसान कार्ड मिल रहा है। पंजाब इस वक्त 16.7 मिलियन एकड़ पर गंदम की काश्त कर चुका है। पंजाब में ज़राई शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। गजा में हमास के सीनियर कमांडर राइस साद की शहादत। व्हाइट हाउस ने इजरायली वज़ीर आज़म को खबरदार कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये हमला अमरीकी सालिसी में तयशुदा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है। व्हाइट हाउस ने नेतन्याहू को तनबीह करते हुए कहा कि वो न सिर्फ जंग बंदी को कमजोर कर रहे हैं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी की साख को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसराइल ने यह हमला वाशिंगटन को आगाह किए बगैर किया। आर्मी फौजदारी अदालत ने इसराइल की कानूनी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालती फैसले के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और साबिक वज़ीर दिफा योवो गैलेंट के खिलाफ जारी वारंट गिरफ्तार बदस्तूर बरकरार रहेंगे। इसराइल गजा में मुबैना जंग जराइम की तहकीकात रोकने की कोशिश कर रहा था। जजों ने करार दिया कि 2021 में जारी किया गया नोटिस बाद के वाक़यात पर भी लागू होता है, इसलिए किसी नए नोटिस की ज़रूरत नहीं। इसराइल अदालत के इख्तियार को तस्लीम करने से इनकार कर चुका। म्यांमार की साबिक सरबरा आंग सान सूची की सेहत तशवीशनाक। म्यांमार की साबिक सरबरा के बेटे ने कहा कि वो अपनी मां की सेहत के बारे में फिक्रमंद हैं। उम्मीद है आंग सान सूची की रिहाई इस माह म्यांमार के इंतखाबात के दौरान हो जाएगी। 2021 में फौज ने आंग सान सूची को गिरफ्तार किया था। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने एक नया तारीखी संग मील अबूर कर लिया। वो 600 अरब डॉलर से ज़ायद दौलत रखने वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए। फोर्ब्स के मुताबिक स्पेस एक्स की मालियत 800 अरब डॉलर तक पहुंचने के बाद एलन मस्क की मजमूई दौलत का तखमीना 677 अरब डॉलर लगाया गया। स्पेस एक्स में मस्क के 42% हसस हैं, जो उनका सबसे कीमती असासा बन चुके हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड पर मुल्क के अंदर तक हमलों का इल्जाम लगा दिया। कंबोडिया की वजारत दिफा ने कहा कि थाईलैंड के लड़ाका तैयारों ने सरहद से 70 किलोमीटर अंदर हमले किए। सूबा सीम ब्रीत ने बेघर शहरों के कैंप को निशाना बनाया। खबर एजेंसी के मुताबिक थाई कंबोडिया सरहदी झड़पें दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी हैं। अमरीकी सदर जुलाई से 2 बार जनबंदी के दावे कर चुके हैं।